Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia। भाई एनईडी यूनिवर्सिटी के 2025 के टेस्ट तो अब कंक्लूड हो चुके हैं और काफी सारे बच्चों का एडमिशन भी हो चुका है। पहली मेरिट लिस्ट एंड हो गई, सेकंड मेरिट लिस्ट एंड हो गई, थर्ड मेरिट लिस्ट एंड हो गई। तो वो तमाम बच्चे जो इस वक्त सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हैं या फिर ए लेवल्स के A2 के अंदर मौजूद हैं, अगले साल के लिए अब आपने एनईडी की तैयारी कैसे करनी है, अभी से अपनी तैयारी को कैसे मजबूत करना है। क्या रीजन था कि इस दफा एनईडी यूनिवर्सिटी के हर बोर्ड के अंदर हमारे बच्चों ने टॉप किया? क्या रीजन था कि पाकिस्तान का कोई भी इंस्टीट्यूट जो 60,000 रुपए की फीस लेता है उनको शर्म नहीं आती और उनके पास से 2 या 3 90 प्लस वाले मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस से इस साल 131 से ज्यादा बच्चों ने 90 प्लस का एनईडी के अंदर स्कोर किया। तो आज की इस क्लास के अंदर हम उस स्ट्रेटेजी को भी डिस्कस करेंगे कि भाई एनईडी के अंदर 2025 के अंदर कितने बच्चों ने 90 प्लस का स्कोर किया। भाई हमारे नजदीक तो ये बहुत बड़ा फखरिया मुकाम है और स्पेसिफिकली उन माँ बाप के लिए ये लम्हा फिक्रिया है जो समझते हैं कि फिजिकल कोचिंग में शायद पढ़ाई अच्छी होती होगी। अगर तो ऐसा होता तो भाई इन फिजिकल कोचिंग वालों से जाके जरूर पूछना चाहिए कि आपकी एक क्लास में 300 बच्चे बैठे हुए होते हैं और फीस भी आप 60,000 रुपए लेते हैं, मगर फिर भी आपके पास से खाली 10, 12, 13 या हद से हद 15 या हद से हद 20 90 प्लस मार्क्स वाले बैठे हुए थे। क्या रीजन है कि सर हाशिम ने पूरा साल मेहनत करी, पूरा साल पढ़ाया इतनी मुनासिब कीमत के ऊपर और उनके पास से एनईडी यूनिवर्सिटी के 2025 में 131 से ज्यादा 90 प्लस मार्क्स वाले आए हुए हैं। भाई 90 प्लस वाले 131 बच्चे हैं। यानी कि आसान भाषा में अगर मैं बयान करूं तो एनईडी यूनिवर्सिटी में जो इस साल का सॉफ्टवेयर का डिपार्टमेंट होगा, कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट होगा, वो सर हाशिम के बैचेस से भरा हुआ होगा। हो सकता है एक आध आपको कोई इंपोस्टर दिख जाए किसी कोचिंग वाले माफिया का, अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑलरेडी सक्सेसफुली ट्रेंड आवर स्टूडेंट्स के वो आज इस कामयाबी को हासिल कर सकें। अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान। तो बेटा देखो, बताने का मकसद ये है कि एनईडी यूनिवर्सिटी के 2025 के अंदर ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ कि इस दफा एनईडी के अंदर 131 से ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स ने 90 प्लस का मार्का अचीव किया। पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं होगा। कुछ इंस्टीट्यूट्स को मैंने देखा था, उनके किसी एक बच्चे ने तुक्के से अच्छे मार्क्स ले लिए, वो दोनों राउंड्स के अंदर उनकी पिक्चर्स को चला रहे थे। अच्छी बात है, माशाल्लाह से वेरी गुड, मगर भाई दोनों राउंड्स के अंदर कितने बच्चों ने 90 प्लस मार्क्स स्कोर किए आपको कभी भी वो स्टेट्स नहीं बताएंगे, खाली 3-4 पिक्चर्स आपको दिखाएंगे। तो आज की क्लास के अंदर मैं आपसे सारे स्टेट्स भी शेयर करूंगा कि इस दफा एनईडी यूनिवर्सिटी में कितने बच्चों ने क्या स्कोरिंग करी। दूसरे नंबर के ऊपर जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई 2026 के लिए जो बच्चे एनईडी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, ट्रिक्स आपके पास क्या होनी चाहिए और टॉपर्स की स्ट्रेटेजी क्या थी। तो भाई सबसे पहले इस क्लास का आगाज करते हैं अपने पोजीशन होल्डर्स के साथ। भाई एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर मोर देन 131 स्टूडेंट्स ने हमारे बैचेस से 90 प्लस का मार्क्स स्कोर किया। सबसे पहले नंबर के ऊपर नवीद जाहिर आते हैं। अच्छा माशाल्लाह से बाय द वे इस बच्चे ने दोनों राउंड्स में 90 प्लस स्कोर किए, ये अगेन अचीवमेंट है। भाई कुछ इंस्टीट्यूट्स वाले तो ये होते हैं ना, एक ही बच्चे ने एक ही दफा 90 प्लस मार्क्स स्कोर किए, वो अगले 3 साल तक चला रहे होते हैं। तो नवीद जाहिर ने राउंड 1 में 92 स्कोर किए थे और राउंड नंबर 2 में 97 स्कोर किए। कंजुल ईमान ने अगेन राउंड 1 में 90 प्लस स्कोर किए थे, 91 थे शायद, और राउंड नंबर 2 में 96 स्कोर किए। निशंत कुमार, इनका मैंने रिव्यू भी डाला हुआ है, तो निशंत कुमार ने राउंड नंबर 1 के अंदर 96 मार्क्स स्कोर किए थे। ये बच्चा वैसे नस जा रहा है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा बेहतरीन स्टूडेंट था, तो ये बच्चा नस जा रहा है। एनईडी का इसने राउंड 2 नहीं दिया था। अब्दुल बर ने अपने राउंड नंबर 2 के अंदर 96 मार्क्स स्कोर करे। इसके अलावा असना इफ्तिखार ने राउंड नंबर 2 के अंदर 95 मार्क्स स्कोर करे। यानी कि अगर मैं आपको एक सिंपल सा कंपैरिजन दूं, कोई भी इंस्टीट्यूट क्लेम कर रहा है ना कि हमारी एनईडी के अंदर टॉप पोजीशन है और ये फलाने मार्क्स हैं, उनसे सिर्फ ये पूछ लो कि भाई कितने 95 या उनसे प्लस नंबर वाले बच्चे हैं। खाली 1 या 2 होंगे, गारंटी दे सकता हूं। हमारे पास से नवीद जाहिर ने 97 लिए, कंजुल ईमान, निशंत कुमार, अब्दुल बर, ये 3 बच्चे 96 वाले हैं। असना इफ्तिखार 95, मोहम्मद जाहिद इन्होंने माशाल्लाह से 95 लिए। माज हनीफ राउंड नंबर 1 95, सुनैरा फातिमा राउंड नंबर 1 95, अरीशा फहीम राउंड नंबर 1 95, माहिनुल इस्लाम राउंड नंबर 1 95। तो मैंने देखा था कुछ इंस्टीट्यूट्स वाले हमारे बच्चों को अपना बच्चा भी कह रहे थे, कोई मसले की बात नहीं है, अगर वो 2 बच्चे लेना भी चाहते हैं वो ले सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है उससे, बाखुदा। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उनसे ज्यादा ही 90 प्लस मार्क्स अचीवर मौजूद होंगे, क्योंकि हम मेहनत इतनी ज्यादा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह चाहे एनईडी हो, चाहे नस्ट हो, चाहे फास्ट हो, चाहे जीआईकेआई हो, चाहे कॉमसेट्स हो, चाहे प्याज हो, चाहे आईबीए हो, चाहे एमडीकैट हो, चाहे लम्स हो, हमारे बच्चों ने हर यूनिवर्सिटीज के अंदर टॉप किया हुआ है। हमारे बच्चों ने सिर्फ एनईडी के अंदर टॉप नहीं किया, मेहरान यूनिवर्सिटी की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशन है हमारे शागिर्दों की। मेरे पास पूरा कंपैरिजन यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये सारे एनईडी के 90 प्लस मार्क्स वाले हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शागिर्दों ने जीआईकेआई में टॉप किया हुआ है। नस के अंदर पूरे पाकिस्तान से कोई इदारा ऐसा नहीं होगा
जिनके 2 बच्चों के 170 प्लस हो। कोई दायरा ऐसा नहीं होगा। नस्ट के नेट नंबर 4 में हमारे 2 बच्चों ने 170 प्लस का स्कोर किया। मेहरान की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशन ली। आईबीए के अंदर 73 ज्यादा पोजीशन और 73 ज्यादा बच्चों का एडमिशन इस साल हमने करवाया। लम्स के अंदर हमारे कई बच्चे गए। एनटीएस के अंदर तो हमारे बच्चे हमसे पढ़ के वैसे ही चले जाते हैं, क्योंकि एनटीएस का टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह जिस लेवल पे हमारी टीचर्स तैयारी करवा रहे होते हैं वो आपके लिए वैसे ही आसान होता है। इसके अलावा आपके पास यूईटी, पूरे पाकिस्तान का कोई दायरा ऐसा नहीं होगा जिसके एनईडी में भी पोजीशंस हो, पंजाब की हर डिस्ट्रिक्ट में पोजीशंस हो, पंजाब के हर इदारे में पोजीशंस हो। यूईटी जो कि पाकिस्तान की एक सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, जैसे सिंध के बच्चों के लिए एनईडी का जो मुकाम है ना, वैसे पंजाब के बच्चों के लिए यूईटी का मुकाम है, क्योंकि यूईटी लाहौर है, यूईटी टेक्सला है, यूईटी पेशावर है। अल्हम्दुलिल्लाह यूईटी के राउंड नंबर 1 के अंदर गौस मोहम्मद ने पोजीशन हासिल करी थी हमारे बैच से। इन लोगों को पता ही नहीं है माशाल्लाह से। इसके अलावा मेहरान यूनिवर्सिटी की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशन है। एमडी कैट के अंदर लास्ट ईयर कई बच्चों ने हमारे 190 प्लस का स्कोर किया था। इस दफा आ खान का भी टेस्ट आया कल परसों, हमारे 3 या 4 बच्चों ने आ खान के अंदर टॉप पोजीशन और टॉप स्कोर हासिल करके आ खान यूनिवर्सिटी के अंदर वो जा रहे हैं। इस साल का भी एमडी कैट का टेस्ट हुआ नहीं है, बट हमें कभी इम्कान है अल्लाह ताला की जात से कि उसके अंदर भी हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो भाई कोई दायरा ऐसा नहीं होगा कि जहां पे जो साहब फरमा रहे हो कि उनके हर बच्चे ने हर यूनिवर्सिटी को किया हुआ हो। खैर, बताने का मकसद क्या है कि हमारे 94 के अंदर फिर हमारे पास मोहम्मद अशर आते हैं राउंड नंबर 2 के अंदर, हमजा अहमद आते हैं राउंड नंबर 2 के अंदर, इन्होंने भी 94 मार्क्स स्कोर किए। जरमीन मुस्तफा 94 नंबर। यजदान, अच्छा मेरा टाइपिस्ट बड़ा मासूम सा आदमी है भाई, सोशल मीडिया वाला, तो यजदान अली है, वजदान अली इनका नाम नहीं है, इन्होंने 94 नंबर स्कोर किए। मोहम्मद हसन ने 94 नंबर स्कोर किए। इसके अलावा अब्दुल्ला मंसूर ने 94 नंबर स्कोर किए। जैनब खान ने एनईडी के टेस्ट में 94 नंबर स्कोर किए। मोहम्मद अशर ने 94 नंबर स्कोर किए। अगेन यजदान अली ने 94 नंबर स्कोर करे हमारे पास। ये इसका रिजल्ट यहां पे रिपीट हुआ है। डेट्स अ मिस्टेक फ्रॉम आवर साइड। ये बच्चे का पिक्चर्स अलग आ रही है, मगर इसका नाम इन्होंने एक साथ माशाल्लाह से कॉपी पेस्ट कर दिया है। हादिया ने माशाल्लाह से 94 का राउंड नंबर 1 में स्कोर किया। बरीरा वारिस ने राउंड नंबर 1 के अंदर 94 के मार्क्स स्कोर किए। और अब यकीन माने, जब मैंने ये पोस्ट अपलोड करी, मेरे पास 6 बच्चों के मैसेजेस आए, सर वो आपने हमारा रिजल्ट तो डाले ही नहीं। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह 90 प्लस वाले अभी भी हमारे पास रहते थे, इनके रिजल्ट हमने कंपाइल नहीं करे थे। इसके अलावा मोहम्मद अली खान ने राउंड नंबर 1 में 93 स्कोर किए। हफ्सा शकील राउंड नंबर 1 93 नंबर। मारिया फातिमा राउंड नंबर 1 93 नंबर। मोहम्मद साद अहमद राउंड नंबर 1 93 नंबर। अब्दुल रहमान राउंड नंबर 1 93 नंबर। नवीद जाहिर के राउंड नंबर 1 में 93 थे और राउंड नंबर 2 में इस बच्चे के 97 थे। इसके अलावा हसनैन रजा के राउंड नंबर 1 में 93 नंबर थे। अब्दुल मुथल के राउंड नंबर 2 के अंदर 93 नंबर थे। मोहम्मद अशल के, ही वॉज वन ऑफ माई वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड, ये उनके बेटे हैं माशाल्लाह से। इनके वाले साहब को मैं बड़े पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान। तो मोहम्मद अशल साहब के 93 नंबर राउंड नंबर 2 के अंदर। अलीना हसन 93 नंबर राउंड नंबर 2 के अंदर। साजिद हसन राउंड नंबर 2 के अंदर 93 नंबर। अरीबा के राउंड नंबर 2 के अंदर 93 नंबर। इसके अलावा एक और ये अरीबा साहिबा आ रही हैं, इनके राउंड नंबर 2 में 93 नंबर है। सैयदा जईम जहरा 93 नंबर। शहीरा फातिमा राउंड नंबर 2 के अंदर 93 नंबर। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास राउंड नंबर 2 के अंदर इमरान कादिर के 93 नंबर। मिजब रहमत के 93 नंबर राउंड नंबर 2 के अंदर। रुशदा अब्बासी के राउंड नंबर 1 के अंदर 92 नंबर। रुबैशा कमल के राउंड नंबर 1 के अंदर 92 नंबर। इसके अलावा कंजुल ईमान के, इस बच्ची ने राउंड नंबर 2 में 96 नंबर लिए और राउंड नंबर 1 के अंदर माशाल्लाह इस बच्ची ने राउंड नंबर 1 के अंदर 92 नंबर लिए थे। हमजा अनवर के राउंड नंबर 1 के अंदर 92 नंबर आए थे। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात हुई, एक हमारे शागिर्द हैं, इनका नाम है सुप्तैन। तो सुप्तैन के राउंड नंबर 1 में भी 92 थे और राउंड नंबर 2 में भी 92 थे माशाल्लाह से, इनका एग्जैक्टली सेम फिगर आया था। अच्छा भाई, हुरिया यूनुस के राउंड नंबर 1 में 92 थे। मोहम्मद अजीम कामरान के राउंड नंबर 1 में 92 थे। ईमान खान के राउंड नंबर 1 में 92 थे। हिबा साबिर के राउंड नंबर 2 के अंदर 92 थे। सुप्तैन के 92 थे। फराजुद्दीन गिलानी के राउंड नंबर 2 के अंदर 92 थे। नूसा अमीन मेमन के राउंड नंबर 2 में 92 थे। हाशिर बदर के राउंड नंबर 2 में 92 थे। सुमैका मोहम्मद शाहिद के राउंड नंबर 2 में 92 थे। रुमैसा वसीम के राउंड नंबर 2 में 92 थे। मैं कहते कहते थक गया, मगर ये 131 से ज्यादा बच्चों ने 90 प्लस मार्क्स स्कोर किए हमारे बैचेस से। महानूर नईम के राउंड नंबर 2 के अंदर 92 थे। मोहम्मद महद आमिर के राउंड नंबर 2 में 92 थे। वानिया खान के राउंड नंबर 2 में 92 थे। जहरा बेग के राउंड नंबर 2 के अंदर 92 थे। मोहम्मद मुसब रियाज के राउंड नंबर 2 के अंदर 92 थे। अस्का अजहर
इस बच्ची के राउंड नंबर 1 के अंदर 90 थे और राउंड नंबर 2 में 92 थे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा याद रहते हैं, आपके बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं। हमने पूरा साल बड़ी मेहनत करी होती है, पूरा साल इनको मल्टीपल टाइम कोर्सेज पढ़ाया गया होता है, क्योंकि इनमें से अक्सर बच्चा वो होता है जो बैच नंबर 1 से हमारे पास जुड़ा हुआ होता है। इनमें से अक्सर बच्चा वो होता है जो बैच 1 से हमारे साथ जुड़ते हुए जाता है और बैच 1 से लेके जुलाई या अगस्त तक जितने हमारे बैचेस स्टार्ट होते हैं उन तमाम बैचेस के अंदर ये ऑलरेडी मौजूद होता है। इसका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर होता है। तो हमें ऐसे बच्चों के नाम भी फिर याद रहते हैं हमारे फिंगर टिप्स के ऊपर कि भाई हमारे पास मोहम्मद अस्का अजहर, अस्का के राउंड नंबर 2 में 92 थे। इसके अलावा मरियम फातिमा के हमारे पास राउंड नंबर 2 के अंदर 92 नंबर थे। भाई अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा एनएडी का पूरा बैच ही हमारा शागिर्दों का है। इसके अलावा हमारे पास अक्सा अमीन मेमन के राउंड नंबर 2 में 92 थे। मोहम्मद हसन के राउंड नंबर 2 में 92 थे। अलकमा जैन के राउंड नंबर 1 में 91 थे। अक्से जहरा के राउंड नंबर 1 के अंदर 91 थे। एसएम अरीब के राउंड नंबर 1 में 91 थे। आमना कमर के राउंड नंबर 1 में 91 थे। अली फैजियाब खान के राउंड 1 में 91 थे। हानिया इमरान राउंड नंबर 1 91 नंबर। साजिद हसैनी के राउंड नंबर 1 के अंदर 91 थे। बिलाल शमीम के राउंड नंबर 1 में 91 थे। रुशदा अब्बासी के राउंड नंबर 2 में 91 थे। फिल्जा बतूल के राउंड नंबर 2 के अंदर 91 थे। कोई पाकिस्तान का इदारा आपको मैं चैलेंज करने को तैयार हूं कि भाई कोई इदारा अगर आपसे ये फरमाता है ना कि पर्टिकुलरली हमारे बच्चों ने इस फलाने इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लिया था, तो जाके उनसे पूछो कि 60,000 रुपए हमारे कहां गए। आपके माँ बाप को चाहिए कि वहां जाके लड़ाई करें बाकायदा और उनसे पैसे निकलवाएं कि भाई उन्होंने कहा था कि आपकी तैयारी कवर करवाएंगे और सर हाशिम के बाद से बच्चों की तो पोजीशन आ गई, तो भाई 60,000 रुपए कहां गए आपके। ये आपकी जिम्मेदारी है जाके उनसे पूछने की। तो जाके उनसे जरूर पूछिएगा बेटा कि भाई अगर फिजिकल में पढ़ाई अच्छी होती तो हमारे ऑनलाइन बैचेस से इतनी पोजीशंस नहीं आती अल्हम्दुलिल्लाह। तो दैट्स द स्पिरिट of our teachers and that's how we are teaching our students alhamdulillah। अच्छा भाई फिल्जा बतूल राउंड नंबर 2 में 91 नंबर। अलकमा जैन के राउंड नंबर 2 में 91। इसके पहले कितने थे? अच्छा राउंड नंबर 1 में भी इसके सिमिलर थे। नाइस। ईमान सिद्दीकी के राउंड नंबर 2 में 91 नंबर। अनीका तहरीम के राउंड नंबर 2 में 91 नंबर। मनाइल सिद्दीकी के राउंड नंबर 2 में 91 नंबर। सैयदा किरण जहरा राउंड नंबर 2 में 91 नंबर। अलीजे काशिफ के राउंड नंबर 2 में 91 नंबर। अहमद अंसर के राउंड नंबर 2 में 91 नंबर। मोहम्मद तैयब खान के राउंड नंबर 2 में 91 नंबर। रईशा शमशाद के राउंड नंबर 2 के अंदर 91 नंबर। सही है। इसके अलावा भाई खत्म नहीं हुआ, फातिमा जलाल साहिबा के राउंड नंबर 2 में 91 नंबर। शेख असदुर रहमान के राउंड नंबर 2 में 91 नंबर। अरीशा अंसारी के राउंड नंबर 2 में 91 नंबर। कंजुल आरिफ के राउंड नंबर 2 में 91 नंबर। सिबतुल्लाह खान के राउंड नंबर 2 में 91 नंबर। सैयदा अमीन जुबैर के राउंड नंबर 2 में 91 नंबर। मिदिया के राउंड नंबर 1 के अंदर 90 नंबर। आदिल सोमरो के राउंड नंबर 1 में 90 नंबर। सैयद इर्तजा के राउंड नंबर 1 में 90 नंबर। मोहम्मद मुसब रियाज के राउंड नंबर 1 में 90 नंबर। आतिफा फैसल के राउंड नंबर 1 में 90 नंबर। हसीबुल्लाह मेमन के राउंड नंबर 1 में 90 नंबर। भाई मैं कह के थक गया, 131 से ज्यादा बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से पोजीशंस ली हैं। तो कौन सा इदारा ऐसा है जो 60,000 रुपए भी ले रहा है, 40,000 रुपए का रिकॉर्डेड लेक्चर्स का कोर्स दे रहा है और फिर भी पढ़ाने के नाम पे खाली 20 बच्चों को आपको 90 प्लस का स्कोर दिखा रहा है। आपके माँ बाप को चाहिए जाके उनसे सवाल पूछें कि भाई हमारे पैसे क्यों जाया किया आपने जब आपने पढ़ाना नहीं था। तो ये एक स्पिरिट है जो मैं इस कौम के बच्चों को दिखाना चाहता हूं कि देखो आप 60,000 रुपए दे के भी तालीम नहीं ले सकते अगर आपको पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं पता, अगर आपके टीचर्स की कैपेसिटी वो नहीं है किस तरीके से एप्टीट्यूड को पढ़ाया जाता है, अगर वो टीचर्स अपनी पूरी मेहनत नहीं करेंगे, अगर उनके इदारे का निजाम सिर्फ पैसे बटोरना है और ना कि बच्चों को तालीम देना है, तो कभी भी उनके बच्चों का रिजल्ट नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह दानिया अली के टेस्ट के अंदर राउंड नंबर 1 में 90 स्कोर था। अस्का अजहर इस बच्ची का 92 या 93 था राउंड नंबर 2 के अंदर और 90 का स्कोर था राउंड 1 में। मरियम तारिक का राउंड नंबर 1 में स्कोर था 90 का। सुंदस खालिद ये इंटीरियर सिंध की हमारी खातून बच्ची राउंड नंबर 2 में 90 का स्कोर। उमर इकबाल राउंड नंबर 2 में 90 का स्कोर। सारा शाकिर का राउंड नंबर 2 में 90 का स्कोर। तला अब्दुल्ला का राउंड नंबर 2 में 90 का स्कोर। सैयद फराज हुसैन का राउंड नंबर 2 में 90 का स्कोर। अरीफा समर का राउंड नंबर 2 में 90 का स्कोर। मैं कह के थक गया बट ये पोजीशन खत्म नहीं हुई। इजरा मुदस्सिर का राउंड नंबर 2 में 90 का स्कोर। अक्सा सलीम का अगेन शी वाज वन ऑफ द ब्रिलियंट किड टेस्ट राउंड नंबर 2 में 90 का स्कोर। मोहम्मद साद अहमद का राउंड नंबर 2 में 90 का स्कोर। इन बच्चों का विद एडमिट कार्ड तमाम बच्चों का रिजल्ट भी पोस्ट होगा हमारे YouTube के ऊपर। ये नहीं कि ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह पिक्चर के साथ तभी डाला जाता है ताकि हर बच्चा वेरीफाई कर सके। सैयद जवान का राउंड नंबर 2 में 90 का स्कोर। मोहम्मद फाकिर का राउंड नंबर 2 में 90 का स्कोर। अहमद अंसारी का राउंड नंबर 2 में 90 का स्कोर। अलीजा फातिमा का राउंड नंबर 1 में 90 का स्कोर।
उमैद हसन का राउंड नंबर 1 में 90 का स्कोर, आमना इकबाल का राउंड नंबर 1 में 90 का स्कोर, मोहम्मद अनस नदीम का राउंड नंबर 1 में 90 का स्कोर, अलीना खालिद का राउंड नंबर 1 में 90 का स्कोर। यानी कि भाई ये 131 से ज्यादा हमारे बच्चों ने राउंड 1 और राउंड 2 में 90 का स्कोर किया। आप मुझसे कहते हैं कि सर ये आपने इतनी बड़ी लिस्ट क्यों बताई, ये तो आप अपनी कामयाबी के गुण गा रहे हैं। अरे भाई गाएंगे, हमने मेहनत करी है, इतनी कम मामूली फीस के ऊपर पूरा साल पढ़ाया। मैं 50 दफा भी मुझे नाम लेना पड़े मैं लूंगा इन बच्चों का नाम, मुझे फख्र है इन बच्चों के ऊपर। अगर कोई बच्चा जल रहा है ना, कोई कोचिंग वाला हसद के मारे हसद कर रहा है कि भाई आप इतनी दफा नाम क्यों ले रहे हैं, इतनी दफा इसका प्रचार क्यों कर रहे हैं, भाई हमने मेहनत करी है, पूरी रातों को जाग के मेहनत करी है। रात के 3:30 बजे तक हम लोगों की टीम जहां पे बैठती थी, बैठ के बच्चों के लिए प्लानिंग करती थी, डिजाइनिंग करती थी कि क्या कोर्स कंटेंट होना चाहिए, स्कीम ऑफ स्टडी क्या होनी चाहिए। तो मुझे फख्र है इन बच्चों के ऊपर, मैं इनका 50 दफा भी नाम लूंगा, क्योंकि भाई हमारे बड़े बेहतरीन बच्चे हैं जिन्होंने हमें कामयाबी से सरशार किया है। इन्हीं बच्चों के लिए हम लोग तो लंच भी एहतमाम करते हैं, पाकिस्तान के तमाम शहरों में डिनर का एहतमाम भी करते हैं, क्योंकि ये वो बच्चा है जिसने हमारा सर फख्र से बुलंद किया। और एट द एंड ऑफ द डे भाई पैसा आने वाले जाने वाली चीज है, सबसे बढ़कर ये होता है कि ये बच्चा जब यूनिवर्सिटी में जाता है ना, जो आके जो आपसे कहता है सर मैंने आपसे पढ़ा था, सर मैं आपके बैच का शागिर्द था, सर मैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस मुकाम पे आ गया। नस की इस दफा 3री पोजीशन, नस की 2री पोजीशन हमारे बैच के बच्चे की है। अदीना खान ने नस में टॉप की है, वो भी मेरे बैच की है। इसके अलावा आफिया रफाकत पंजाब के एक शहर खारियां के एक गांव धेर से बिलोंग करती है, उसने 3री पोजीशन हासिल करी है इस दफा नस के अंदर, वो मेरे बैच की बच्ची है आफिया रफाकत। पॉइंट इज दैट कि मुझे फख्र है भाई, हमने मेहनत करी है इसके लिए। मैं 50 दफा भी नाम लूंगा, कोई इंस्टीट्यूट का नमूना या कोई चमचा बैठा हुआ हो, वो हसद के मारे जलता है तो जले, कोई इंस्टीट्यूट वालों को मेरी ऑडियो सुनाता है तो सुनाए। भाई इंस्टीट्यूट वालों को शर्म से डूबना चाहिए कि 60,000 रुपए भी लेते हैं और तैयारी पूरी भी नहीं करवाते, खाली 20-90 प्लस वाले स्कोर आए हुए हैं आपके पास, तो शर्म तो आनी चाहिए ना इंस्टीट्यूट वालों को। हम तो ओपनली चैलेंज कर रहे हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा हमारे मुकाबले के ऊपर हो जिसने इतनी मेहनत करी हो, पाकिस्तान की हर इंस्टीट्यूट के अंदर, पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी के अंदर इसके बच्चे बैठे हुए, कोई सामने आए हम तो खुशी खुशी कबूल करेंगे। भाई मेरे पास जब मैंने ये पोस्ट डाली थी ना, मैंने जब ये पोस्ट डाली थी कि एनईडी में 131 से ज्यादा बच्चों ने, भाई ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने कायम किया इस दफा ही हमने रिकॉर्ड कायम किया है। पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर आज तक किसी यूनिवर्सिटी के अंदर इतने बच्चों ने 90 प्लस मार्क्स स्कोर नहीं करे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताने का मकसद ये है कि जब मैंने पोस्ट डाली तो मेरे बैच के बच्चों ने मुझे मजीद मैसेज करे, सर हमने भी 90 प्लस लिया, आपने हमारा नाम तो ऐड ही नहीं करा। उनमें से एक खातून बच्ची ये मौजूद है, ये हमारी बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, अगेन ये बैच नंबर 1 या 2 की थी। इनका नाम है युमना नदीम, इनका मेरे पास टेस्ट कार्ड भी इनका पड़ा हुआ है। युमना नदीम ने 90 का स्कोर किया। इन्होंने मुझे कल मैसेज किया कि सर वो मैंने भी 90 प्लस के मार्क्स स्कोर किए थे, बट आपने मेरा नाम नहीं ऐड करा। तो भाई ये बच्ची युमना नदीम माशाल्लाह से इन्होंने भी 90 प्लस का स्कोर किया। तो बताने का मकसद क्या है, देखो अगर इतने बच्चों 90 प्लस लेकर आए, इसका सिंपल एक मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि इन टॉपर्स की स्ट्रेटेजी क्या है। इन टॉपर्स की स्ट्रेटेजी ये है कि जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो तमाम बच्चे जो 2026 के लिए एनईडी की तैयारी करने बैठेंगे, आपको मैं एक सिंपल सी गाइडेंस प्रोवाइड कर देता हूं। आप में से कोई भी बच्चा अगर 2026 के अंदर एनईडी की तैयारी कर रहा है, नस की तैयारी कर रहा है, यूईटी की तैयारी कर रहा है, फास्ट की कर रहा है, जीआईकेआई की कर रहा है, कॉमसेट्स की कर रहा है, प्यास की कर रहा है, दाऊद की कर रहा है, या बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अंदर आईबीए की, लम्स की, एसएटी की कर रहा है, या मेडिकल यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर रहा है, चाहे वो नम्स हो, चाहे वो आर्मी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो आपके पास डॉ हो, चाहे नेशनल एमडी कैड हो, प्रोविजनल एमडी कैड, हम तमाम के पास पेपर्स कवर अप करवाते हैं भाई। हम ये फनकारी नहीं करते कि भाई इस वाले कोर्स की फीस इतनी है, अगर दूसरे वाले कोर्स के अंदर आओगे तो पास पेपर्स मिलेंगे। हमारे बैजेस के अंदर आपको सारे पास पेपर्स भी मिलते हैं। लाइव क्लासेस में मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाया जाता है। इस दफा नस के अंदर हमारी टॉप के अंदर 3 पोजीशंस हैं। पूरे पाकिस्तान का कोई भी इदारा दिखा दो बेटा, नस के अंदर डिजाइन एप्टीट्यूड में सेकंड पोजीशन अदीना खान की, पेशावर से बिलोंग करती है वो लड़की, मैंने उसकी 160 का स्कोर था उसका नेट 4 के अंदर। आफिया रफाकत वो बच्ची है जो पंजाब के एक जिले खारिया के गांव देर से बिलोंग करती है, उसकी पूरे पाकिस्तान में 3री पोजीशन है। जीआईकेआई के अंदर टॉप 20 के अंदर हमारे 6 बच्चे बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। इसके अलावा हमारे पास यूईटी के अंदर टॉप पोजीशन है, मैदान में है। तो भाई अगर हर यूनिवर्सिटी में हमारा कंसिस्टेंट रिकॉर्ड है, इसका मतलब हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम खाली मुंह के फाइंड नहीं कर रहे होते, हम आपको डिलीवर कर रहे हैं एक चीज, ना कि बैठ के हम किसी की प्रोनाउंसिएशन के ऊपर बात करें, मुझसे बेहतर आपको डिलीवर करके एक चीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सही है। हमारे बैजेस के अंदर सबसे खास बात आपको क्या मिलती है कि बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं। तो बेटा देखो वो तमाम बच्चे जो एनईडी यूनिवर्सिटी के 2026 के अंदर अप्लाई करेंगे, देखो एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। अगर आप प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, एक बेसिक पैटर्न को समझिएगा कि अगर आपको कोई भी दोस्त एनईडी के अंदर अप्लाई करता है और वो प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो याद रखिएगा तो प्री इंजीनियरिंग के टेस्ट के अंदर 4 सब्जेक्ट्स होंगे। अगर आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हो, आपके टेस्ट में भी 4 सब्जेक्ट्स होंगे। अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो, आपके टेस्ट में 4 सब्जेक्ट्स आएंगे। एनईडी के टेस्ट में 4 सब्जेक्ट होते हैं और हर सब्जेक्ट का वेटेज होता है 25 नंबर का, सही है। एनईडी के टेस्ट में टोटल 4 सब्जेक्ट्स आते हैं और हर
सब्जेक्ट का वेटेज होता है 25 नंबर का, यानी कि 25 इंटू 4 100 बन गया। तो अगर प्री इंजीनियरिंग का बच्चा है तो उसके टेस्ट के अंदर मैथ्स आती है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है और इंग्लिश आती है। अगर कोई बच्चा जनरल साइंस का है, कंप्यूटर साइंस का है, तो टेस्ट के अंदर मैथ्स होगी, फिजिक्स होगी, कंप्यूटर का पोर्शन होगा और इंग्लिश होगी। अगर कोई बच्चा प्री मेडिकल बैकग्राउंड का है तो बायोलॉजी होगी, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी और इंग्लिश होगी। कोई कॉमर्स का बच्चा है तो टेस्ट के अंदर फिर इंग्लिश होती है, बिजनेस मैथ्स होती है, अकाउंट्स एंड सेट्स होती है, इकोनॉमिक्स होती है। सही है। तो भाई हमारे बैचेस के अंदर सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो एकेडमिक काउंसलर्स हैं वो खुद एप्टीट्यूड के टीचर्स थे, वो खुद प्रॉपर इंजीनियर्स थे, उनका एक रेलिवेंट एक्सपीरियंस था। ऐसा नहीं पॉसिबल। मैं अक्सर बच्चों को रिकमेंड करता हूं, मेरे पास अक्सर बच्चे आते हैं, सर वो फलाना इंस्टीट्यूट से तैयारी कैसे कर लें या ना करें, सर वो फलाना इदारा कैसा तैयारी करवा रहा है। भाई किसी भी इदारे को चूज करने से पहले उनके बारे में स्टडी करो कि भाई उस इदारे का जो ओनर है उसने जिंदगी में क्या काम करा हुआ है, क्या वो रेलिवेंट है इंजीनियरिंग फील्ड्स के लिए, क्या वो रेलिवेंट है बिजनेस फील्ड्स के लिए, क्या वो रेलिवेंट है मेडिकल फील्ड्स के लिए। अब मैं अक्सर देखता हूं कहीं पे कोई नॉर्मल जो टीचर है वो बैठ के एप्टीट्यूड की गाइड दे रहा है, भाई उसने कभी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया, उसने कभी फॉर्च्यून 500 किसी कंपनी का नाम सुना, उसको पता भी है फॉर्च्यून 500 क्या होती है, उसने कभी किसी कंपनी के अंदर समझा। क्योंकि देखो एप्टीट्यूड का काम क्या है, एप्टीट्यूड करने के बाद आप कल को जाते हो यूनिवर्सिटी लाइफ में जहां से आपकी कॉर्पोरेट लाइफ स्टार्ट हो रही है। 90% इदारों के अंदर जो टीचर्स बैठे हुए हैं वो बीएससी एमएससी करने के बाद बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता भाई आपको किसी भी इंस्टीट्यूट को चूज करना है, क्या वो रेलिवेंट अथॉरिटी है, क्या उसने वाकई में स्टडी करी, क्या उसके पास ग्लोबल एक्सपीरियंस रहा, क्या उसने वाकई तौर पे उन यूनिवर्सिटीज को खुद तैयारी करी, खुद तैयारी करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी टीम के अंदर जो पाकिस्तान के बेस्ट टीचर्स बैठे हुए हैं ये वो टीचर्स हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर पे भी काम करा, जिन्होंने उन यूनिवर्सिटीज के टेस्टों को परफॉर्म करा, जिन्होंने यूनिवर्सिटीज के टेस्टों को अपने जमाने में दिया और आज साल से 10 साल से 18 साल से वो यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर अप करवा रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, आई वाज एन आईबीए ड्रॉप आउट, आई हैव स्कोर्ड एडमिशन इन एनईडी से ग्रेजुएशन के बाद मेरा एक मास्टर्स अमेरिका से रहा, इसके बाद नस से रहा। बताने का मकसद ये कितने ऐसे टीचर्स आपको मिलेंगे जिन्होंने उस पर्टिकुलर रेलिवेंसी को अपनाया, नहीं अपनाया होगा, उनको पता भी नहीं होगा। मेरी वीडियोस तो छाप छाप के बाबू गाइडेंस दे रहे होते हैं। तो ये चीज जहन में रखिएगा भाई, इन चीजों के ऊपर आपको वर्किंग लाजमी करनी है। किसी भी इदारे को सेलेक्ट करो उसका पहले निजाम तालीम समझो। हमारा निजाम तालीम क्या है हम आपको गाइड कर देते हैं। भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या रीजन है कि हमारे हर बैच से पोजीशन होती है। भाई सबसे पहली चीज आपकी प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस होती हैं। लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे भी होती हैं और इस तरीके से जूम के थ्रू भी होती हैं। 99% हमारी क्लासेस इस दफा से स्मार्ट बोर्ड पे होंगी, कुछ क्लासेस हमारी जूम के थ्रू होंगी, यानी कि इस पैटर्न के ऊपर जैसे आपके पास वीडियो आ रही है ऐसे भी होंगी। क्योंकि इस दफा हमारी एक न्यू स्ट्रेटेजी है और वो स्ट्रेटेजी ये है कि जो बच्चा भी हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवाएगा, चाहे वो इंप्रूवर का हो चाहे वो रेगुलर का हो, अगर इंप्रूवर का बच्चा है तो उसको हफ्ते के 7 दिन एप्टीट्यूड की क्लास मिलेगी। कौन सा इदारा ऐसी मेहनत कर रहा है, कौन सा इदारा ऐसी मेहनत कर रहा है, हम कर रहे हैं। कोई भी पर्टिकुलर बच्चा अगर इंप्रूवमेंट वाला बच्चा है जिसने गैप ईयर ले रहा है तो उसको हफ्ते में 7 दिन एप्टीट्यूड क्लास मिलेगी। और कोई रेगुलर बच्चा है जो कि कॉलेज जाता है, कोचिंग जाता है, उसको वीकेंड की सिर्फ क्लास मिलेगी। फीस दोनों की सेम होगी। फायदा ये होगा कि जो गैप ईयर वाला बच्चा है, जो इंप्रूवमेंट वाला बच्चा है, जो नस का नेट नंबर 1 दिसंबर में आ रहा है, उससे पहले उसका कोर्स कवर करवाएंगे। और उससे बड़ा फायदा कि बैच 1 में जो बच्चा आता है इसके बाद भी जो बैच स्टार्ट होते हैं उसके अंदर भी हम उसको एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। यानी कि इसके बाद जो बैच स्टार्ट होंगे, इस बैच 1 में जो बच्चा आएगा 15 अगस्त से जुलाई 2026 तक जितने बैचेस स्टार्ट होंगे उसका एक्सेस भी उसको मिलेगा। हम उसको साफ तौर पे कहते हैं कि बेटा देखो, जनवरी में जो बच्चा आएगा फीस वो भी 7,500 रुपए देगा, मार्च में जो बच्चा आएगा फीस वो भी 7,500 रुपए देगा, मगर जो बच्चा अगस्त में आएगा फीस वो भी वही देगा। मगर यहां पे कंपैरिजन टाइम का है। जो अगस्त में बच्चा आ रहा है वो अगस्त से लेके अगले साल जुलाई 2026 तक मल्टीपल टाइम कोर्सेज को कवर करेगा, रिवाइज करेगा, हजारों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे, पास्ट पेपर्स मिलेंगे, एफएलपीज मिलेंगे। हर सब्जेक्ट के 2 टीचर्स होंगे, प्रॉपर 2 टीचर्स। मेरे पास डिफरेंट कॉलेजेस के एचओडीज आके पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफा आप देखोगे कि हमारे पास पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स और बहुत बड़े बड़े नाम पढ़ा रहे हैं। क्यों? हमने इस पे मेहनत करी, हमने अपने सिस्टम को इतना मजबूत करा कि लोग हाशिम ज़िया के नाम पे ना आए। हाशिम ज़िया कल आज है ना रहे, हाशिम ज़िया के नाम पे लोग कोई नहीं आएगा। हमारे नाम पे आएंगे, मैथफ्लिक्स के नाम पे आएंगे, फिजिकोमेटिक्स के नाम पे आएंगे, फिजिक्स के मंजन के नाम पे आएंगे। ये वो नाम है जिसके ऊपर हमने इस कौम के बच्चों को ताबीर करना है उनके ख्वाबों की। बताने का मकसद यह है कि भाई जो बच्चा अगस्त में आएगा वो अगस्त से लेकर जुलाई के दरमियान हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी करेगा। इसीलिए राउंड 1 के अंदर या राउंड 2 के अंदर जो हमारा बैच 1 होता है, इससे सबसे ज्यादा बच्चों की पोजीशंस होती हैं। मैं आपको एक बात हल्फन कह सकता हूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब की पोस्टों पे जाएंगे तो 99% बच्चे जिसकी आपको पिक्चर्स दिख रही हैं ये स्टार्टिंग के बैचेस का होगा। मेजॉरिटी बच्चा स्टार्टिंग के बैचेस का होगा, क्योंकि राउंड 1 के अंदर या फिर राउंड 2 में चाहे नस का नेट 1 हो, चाहे आईबी हो, जीआईकेआई हो, एमटीकेट हो, मेरान हो, यूईटी हो, कॉमसेट्स हो, ये वो तमाम यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे जब हमारे बच्चे पोजीशन लेते हैं तो मेजॉरिटी बच्चे स्टार्टिंग के बैच से होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से मेहनत कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग से इनको मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाया जाता है।
लाइव क्लासेस में तमाम चीजें कवर अप होती हैं भाई। ये नहीं कि रिकॉर्डिंग पकड़ा दी कि रिकॉर्डेड लेक्चर से कोर्स की फीस भी 40,000 रुपए रखी हुई है। ये मजाक नहीं है तो क्या है इस कौम के बच्चों के साथ? 40,000 रुपए रिकॉर्डेड लेक्चर्स के कोर्स की फीस है। आप सोचो अगर ये मजाक नहीं है तो क्या है? मैं इस पे क्या बोलूं? मैं हमारे पास लाइव क्लासेस के ऊपर तमाम चीजें कवर होती हैं। इसके अलावा आपकी लाइव डाउट क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं। यानी कि देखो, हफ्ते में जो बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है उसकी हफ्ते में अगर 3 क्लासेस मैथ्स की, एडवांस मैथ्स की, तो भाई एक टीचर उसकी अलग से क्लास लेगा जो सिर्फ डाउट क्लास होगी, और वो प्रॉपर टीचर कंडक्ट करेगा, जहां पे आप अपनी क्वेरीज को, प्रॉब्लम्स को, अपने प्रैक्टिस शीट्स को, अपने पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को आप डिस्कस कर सकते हो लाइव क्लासेस के अंदर। इसके अलावा क्लास के अंदर स्मार्ट बोर्ड के ऊपर इस तरीके से पढ़ाई हो रही होती है तो वहां पे चैट के अंदर आप अपनी क्वेरीज को क्लास के दौरान भी पूछ सकते हो। आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग हम वैसे ही बैच में देते हैं। यानी कि जब से बैच आपका स्टार्ट होता है, आपको हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्टल है, उसके ऊपर हर चीज की रिकॉर्डिंग मिलती है। स्मार्ट बोर्ड पे लाइव क्लासेस कंडक्ट होंगी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस। इसके अलावा आपको हमारे कंप्लीट स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्टल का एक्सेस मिलेगा। क्लास नोट्स, इसके अलावा क्लास नोट्स आपके प्रॉपर्ली आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लास नोट्स आपको प्रॉपर्ली मिलते हैं। जो भी क्लास में चीज कवर होती है उसके प्रॉपर्ली नोट्स आपको मिल रहे होते हैं। इसके अलावा आपको फुल लेंथ पेपर्स और उनके वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं। भाई हम ये नहीं आपसे कहते कि भाई हमारे इस फलाने बैच में आओगे तो खाली आपको हमारी एप्लीकेशन का, हमारे पोर्टल का एक्सेस मिलेगा। आपको हम वैसे ही प्रोवाइड करेंगे अपने बैच के अंदर। और पूरे साल देखो, सबसे बड़ा फायदा बच्चे को क्या है? सबसे बड़ा फायदा बच्चे को यह मिलता है कि जो बच्चा अभी अगस्त के अंदर आएगा, जब तक अगले साल का सेशन एंड ना हो जाए, जुलाई अगस्त अगले साल के जुलाई के एंड तक आप इसी फीस के अंदर रहोगे। वन टाइम कॉस्ट होती है, वन टाइम फीस 7,500 रुपए हमने रखी हुई है साल की। यानी कि भाई देखो, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूं। हमारी फीस कैसे होती है? आप ई कैट के बैच में आ रहे हो, आप नस के बैच में आ रहे हो, आप बी कैट के बैच में आ रहे हो, एमडी कैट के बैच के अंदर आ रहे हो, तो भाई आपका कोर्स करिकुलम हमने कैसे ब्रेक किया हुआ है कि भाई जो बच्चा जनवरी में आएगा अप टिल जुलाई वो भी यही फीस देगा, जो बच्चा फरवरी में आएगा जुलाई तक वो भी यही फीस देगा, जो मार्च में आएगा, जुलाई मार्च के बैच के अंदर या मार्च के अंदर कोई बैच स्टार्ट होता है उसमें आएगा, वो भी जुलाई तक की यही फीस देगा। जो अगस्त 2025 में आ रहा है, जुलाई 2026 तक उसको मजीद कोई फीस नहीं देनी। हमने इस कौम के बच्चों को इतना फायदा दे दिया। अब भी अगर आप किसी नाम नेहात कोचिंग माफिया के पीछे भागते हो तो गलत कर रहे हो। वो कोचिंग वाले 4 बच्चों का रिजल्ट दिखा के आपको बेवकूफ बना रहे हैं। मैंने तो 131 का रिजल्ट दिखाया। मेरे पास नस में भी पोजीशंस है, यूईटी में भी है, मैरान में भी है। कोई इदारा दिखा दो उसके बाद इतनी पोजीशंस हो। अच्छा, एक कोई बच्चा कहते हैं सर वो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होंगे। अरे भाई, तो हर इदारे के पास वो तो ज्यादा है, मेरे पास अगर ज्यादा है वो तो हर इदारे के पास ज्यादा होंगे। भाई इसका तो मतलब ये है कि आप मेरी कामयाबी की बात कर रहे हो। इसका मतलब हमने इतनी मेहनत करी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास टॉपर्स बच्चा सारा आता है। पाकिस्तान के तमाम बड़े कॉलेजेस का बच्चा हमारे पास होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। कोई ऐसा कॉलेज नहीं होगा इसका बच्चा हमारे पास ना बैठा हो, अल्हम्दुलिल्लाह। बताने का मकसद ये है कि भाई बच्चे डिफरेंट कोचिंग सेंटर में जाके पैसे जाया कर देते हैं, 60,000 रुपए, 70,000 रुपए। अच्छा, एक नई चीज आजकल चल रही है, स्कॉलरशिप टेस्ट होगा भाई। ये स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं है, ये स्कैम टेस्ट है भाई। इसमें होता क्या है, 70,000 रुपए एप्टीट्यूड की फीस रखी हुई है। 100% स्कॉलरशिप, आपने टेस्ट क्लियर कर लिया, 100% की स्कॉलरशिप मिल गई, उसके बाद आपकी फीस होगी 55,000 रुपए, 60,000 रुपए। ये मजाक नहीं है तो क्या है भाई? आप 50,000 रुपए के बाद भी अगर आपके बच्चे का कोई रिजल्ट नहीं है, क्या फायदा 50,000 रुपए का? उसके बाद भी बच्चा मेरे यूट्यूब से तैयारी कर रहा होता है, उसके बाद भी बच्चा आके मैसेजेस कर रहा होता है, रिक्वेस्ट कर रहा होता है, सर फीस थोड़ी और आप कम कर दीजिए, हमने ऑलरेडी हम लुट चुके हैं कोचिंग सेंटर के अंदर। तो भाई ये चीज जहन में पहले रखो, पहले से बैठ के तैयारी करो ताकि आपके पैसे जाया ना हो। पहले से बैठ के तैयारी करो कि भाई आप अगस्त से स्टार्ट करो तैयारी, तो आप हर यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर करोगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने हमारे बताए गए तरीके को फॉलो किया, आप हर यूनिवर्सिटी में टॉप पोजीशन जाके लोगे, मेरी आपको गारंटी है इंशाअल्लाह ताला सब्र। बताने का मकसद क्या है कि भाई आप में से जो भी बच्चा भी पहले बैच में हमारे पास आएगा, ई कैट के अंदर, नेट के अंदर, एनटीएच के अंदर, एमडी कैट के अंदर, बी कैट के अंदर, जब तक आपके अगले साल के तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट नहीं हो जाएंगे, जुलाई 2026 तक आपको दोबारा कोई फीस नहीं देने की नीड पड़ेगी। आपको एक सिंगल रुपया देने की नीड नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट हमारा जो अगर सितंबर में कोई बैच स्टार्ट होता है, नवंबर में कोई होता है, दिसंबर में कोई होता है, उन बैचेस का एक्सेस भी आपको ऑलरेडी मिलेगा, इसी फीस के अंदर मिलेगा। कुछ एक्स्ट्रा पैसे आपको नहीं पे करने, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे नहीं करनी है। आपको हम हर चीज प्रोवाइड करेंगे। कोर्स आपका मल्टीपल टाइम कवर अप होगा, मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाया जाएगा। हमारे मोर देन 7 बच्चों ने, लास्ट ईयर मेरे 2 बच्चों ने जीआईके में टॉप पोजीशन ली थी, टॉप 20 के अंदर। इस साल मेरे 7 बच्चों ने ली है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि जीआईके पाकिस्तान का सबसे प्रीमियम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, उससे बेहतर पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है। 7 बच्चों ने हमारे टॉप 20 में ली है। इस दफा नस के अंदर कमाल ही हो गया यार। मैं जितनी शुक्र अदा करूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं अब सिर्फ अपनी तरफ से मेहनत करता हूं बहुत ज्यादा। नस के अंदर दूसरी, तीसरी, 26वीं, 28वीं, 22वीं कई पोजीशन हमारे बच्चों ने ली, मेरिट पोजीशन। सबसे ज्यादा बच्चा पाकिस्तान का नस में अप्लाई करता है, 50,000, 24,000, 30,000 या 40,000 बच्चा। उसमें से उन बच्चों में से टॉप के अंदर तीसरी पोजीशन लेना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप सोच नहीं सकते कितनी बड़ी बात है। और जिस बच्ची ने ली
वो पंजाब के शहर खारियां के गांव देर में रहती हैं, आफिया रफाकत उनका नाम है। एक और बच्ची जिसने दूसरी पोजीशन ली है पूरे पाकिस्तान में नस्ट आर्किटेक्चर के अंदर, शी लिव्स इन पेशावर, उनका नाम है अदीना खान। अच्छा भाई, इसके अलावा मोर देन 163 स्टूडेंट्स ने 140 उससे ज्यादा का स्कोर किया अल्हम्दुलिल्लाह। फास्ट यूनिवर्सिटी में कमाल ही हो गया, मोर देन 74 बच्चों ने 80 प्लस का स्कोर किया है, मोर देन 74 बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह। और टॉप पोजीशन मेरे बैच से आई है बच्ची की, जिसको अभी 100% स्कॉलरशिप मिलेगी फास्ट के अंदर। आईबीए के अंदर मोर देन 70 बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन लिया, डायरेक्ट एडमिशन या फिर आपके पास इंटरव्यू बेस के ऊपर मोर देन 70 बच्चों ने एडमिशन हासिल करा आईबीए के अंदर इस दफा। इसके अलावा यूईटी के अंदर 180 से ज्यादा बच्चों ने 300 प्लस का मार्का किया। भाई यूईटी का टेस्ट सबसे मुश्किल होता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज में, 400 मार्क का टेस्ट होता है, नेगेटिव मार्किंग अलाउ होती है, उसमें 300 से ऊपर का स्कोर करना बहुत बड़ी बात है। यूईटी के ईकेट के अंदर 180 से ज्यादा बच्चों ने किया। मैरान के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में टॉप पोजीशन, चाहे टंडो मोहम्मद खान हो, टंडो मोहम्मद जान हो, हैदराबाद हो, चाहे आपके पास मीरपुर खास हो, सखर हो, लड़काना हो, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह। एनटीएस के अंदर मोर देन 400 बच्चों ने टॉप स्कोर किया। मैं तो इनफैक्ट अपने बच्चों से मजाकिया तौर पे कहता हूं कि भाई जिस बच्चे ने हमारे टीचर की खाली आवाज सुन ली ना, एनटीएस का टेस्ट वो वैसे क्लियर कर लेगा। सही है ना भाई। एनईडी के अंदर 131 ज्यादा बच्चों ने 90 प्लस के मार्क्स स्कोर करे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो भाई हमारा जो न्यू बैच है एप्टीट्यूड का, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दी 15th अगस्त से हमारा जो न्यू ई कैट का, एमडी कैट का, बी कैट का बैच स्टार्ट हो रहा है, या फिर आपके पास आईबी की लम्स की आप तैयारी कर रहे हो, एसएटी की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी पाकिस्तान की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, तो भाई हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त से, ये जहन में रखिएगा। इसके अंदर हमारे एमडी कैट के बैचेस अलग होते हैं, ई कैट के नेट के बैचेस अलग होते हैं, यानी कि ई कैट का मतलब होता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस एप्टीट्यूड टेस्ट, एमडी कैट के बैचेस अलग हैं, बी कैट के, आईबीए, लम्स, एसएटी के अलग होते हैं। तो मैं आपको एक जनरलाइज टाइम टेबल बता रहा हूं कि भाई इस दफा हमारी पढ़ाने की स्ट्रेटेजी क्या है, कि भाई वो तमाम बच्चे, अभी इस टाइम टेबल को मत देखो, पहले मैं टाइम टेबल एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई देखो, दो तरह के बच्चे होते हैं एप्टीट्यूड के अंदर। एक वो बच्चे होते हैं जो गैप ईयर वाले होते हैं और या इंप्रूवर्स वाले होते हैं, सही है ना। एक वो बच्चे होते हैं जिनका इस साल किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, वो गैप ईयर लेते हैं, इंप्रूवमेंट के एग्जाम देते हैं। और एक वो बच्चे होते हैं जो रेगुलर कैंडिडेट्स होते हैं, यानी कि वो बच्चे जो इस वक्त अभी सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हैं या फिर अभी A2 के अंदर मौजूद हैं। पूरे पाकिस्तान में दो तरह के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे जिन्होंने इस साल डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था पर वो एग्जाम क्लियर नहीं कर सके, वो अगले साल किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देंगे। या फिर वो बच्चे जो इस वक्त सेकंड ईयर में आए, A2 में आए, सही है। अब हमारे पास, हमने इस पे बड़ी वर्किंग करी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर्स के अंदर, हमने इस पे बड़ी वर्किंग करी, क्योंकि देखो हम उस ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं जो पाकिस्तान का कोई इदारा नहीं समझता। मैं ओपनली आपसे कह रहा हूं, मुझे बैठ के कई इदारे छापते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती, बैठ के मुझे छाप रहे होते हैं, बैठ के फिर एक एक गलती निकाल रहे होते हैं, बैठ के प्रोनाउंसिएशन की किसी और चीज की। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, भाई हमने चूंकि ग्राउंड पे बैठ के वर्किंग करी है तो हमें उसका बहुत अच्छे से आइडिया है कि भाई देखो हम लोगों ने स्ट्रेटेजी क्या रखी है कि जो बच्चे इंप्रूवर वाले हैं, इंप्रूवमेंट वाले हैं, या गैप ईयर वाले हैं, या फिर एडिशनल मैथ्स वाले हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कि अभी प्री मेडिकल से उनका भी इंटर हो गया, अब वो इस साल एडिशनल मैथ्स के पेपर्स देंगे ताकि अगले साल एनईटी में, नेस्ट में अप्लाई कर सकें। तो भाई ऐसे बच्चों की क्लासेस पूरा वीक होंगी। ऐसे बच्चों की क्लासेस हमने हफ्ते के 7 दिन रखी हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई ऐसे बच्चों को खसूसी मेहनत की जरूरत है, इनके पास ज्यादा टाइम अवेलेबल है, हफ्ते में 7 दिन अवेलेबल है, तो इनकी क्लास हम पूरा वीक चलाएंगे। जबकि वो बच्चे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, वो बच्चे जो इस वक्त सेकंड ईयर के अंदर है, सेकंड ईयर के किसी कॉलेज में जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, या फिर ए लेवल्स के A2 में मौजूद हैं, इन बच्चों की क्लासेस हम सिर्फ फ्राइडे, सैटरडे, संडे रखेंगे। तो भाई हम आपको दोनों ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे। या फिर वो बच्चा जो नस का नेट नंबर 1 देना चाहता है, तो आपका तभी कोर्स हम लोग दिसंबर में एंड कर देंगे, कंप्लीट कोर्स दिसंबर में एंड कर देंगे। हर सब्जेक्ट के आपको 2 टीचर्स मिलेंगे, मैथ्स के 2 टीचर। लेट सपोज एक अगर मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो फॉर एग्जांपल सर हाशिम जिया फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स पढ़ा रहे होंगे, तो दूसरे टीचर होंगे वो जो एचओडी हैं, बाय द वे सरप्राइज है, दूसरे टीचर जो होंगे वो सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे। दिसंबर में एक दफा कोर्स कंप्लीट कर दिया, फिर जो टीचर फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड पढ़ा रहा था वो सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड पढ़ाएगा, और जो टीचर सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड पढ़ा रहा था वो फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड पढ़ाएगा। इस तरीके से फायदा ये होगा कि हर बच्चे को हर टीचर का फ्लेवर पूरा मिलेगा। इसी तरीके से फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, बायोलॉजी है, इंग्लिश, ई कैट हो, एमटी कैट हो, बी कैट हो, हर चीज में ये है। इसके अलावा आपकी वीकली बेसिस के ऊपर हम लोगों ने आज के दिन में अब प्रैक्टिस टेस्ट क्लास रखी हुई है, यानी कि क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसकी प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी, और उस प्रैक्टिस शीट के ऊपर हर हफ्ते टेस्ट कंडक्ट होगा, और वो टेस्ट हमारी अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्टल के जरिए होगा। हमारी अपनी एप्लीकेशन होगी, हमारी अपनी पोर्टल होगी, उसके जरिए टेस्ट कंडक्ट होगा। जो भी टेस्ट कंडक्ट होगा उसमें जितने क्वेश्चंस आए थे उनको लाइव क्लास के अंदर हमारा तीसरा टीचर डिस्कस करेगा। मुझे बताओ किसी इदारे में अगर ये फायदे आपको मिल रहे हो, ये बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि भाई हमने ये कर लिया, वो कर लिया, एक ही हमारे क्वेश्चन छाप छाप के चला रहे होते हैं।
बताने का मकसद ये है कि भाई आपके तीसरे टीचर होंगे जो कि लाइव क्लास के अंदर आपको टेस्ट की प्रैक्टिस करवाएंगे, बताएंगे भाई इस क्वेश्चन में क्या गलती है, इसको शॉर्टकट पे कैसे सॉल्व कर सकते हो एंड सो ऑन। इसके अलावा जो बीकेट वाले बच्चे हैं उनकी बिजनेस मैथ्स की क्लासेस अलग होंगी, उनकी ऑब्वियसली इंग्लिश की क्लासेस अलग होंगी, उसके हजारों प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, उसके अलग प्रैक्टिस टीचर्स होंगे एंड सो ऑन। एमडी कैट के बच्चों के लिए जब तक एमडी कैट 2026 का टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपका बैच वैलिड रहेगा। इसके अलावा सबसे खास फायदा जो बच्चे नस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, फास्ट में करते हैं, एनटीएस में करते हैं, आपको मल्टीपल फीसेस देने की जरूरत ही नहीं है। 7,500 रुपए में आपकी हर यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर होगी। अगर ईकेट साइट पे, नेट साइट पे आप आ रहे हो, अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो तो 7,500 रुपए के अंदर तमाम बिजनेस टेस्टों की तैयारी कवर अप होगी। अगर आप एमडी कैट में अप्लाई कर रहे हो तो तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज की तैयारी 7,500 रुपए कवर अप होगी। तो भाई ये फायदा आपको मिलेगा। तो याद रखिएगा, ये मैंने टेंटेटिव शेड्यूल ऊपर रखा हुआ है, बट ये ईकेट वालों का है। मैं बहुत जल्द एक और वीडियो डिजाइन करूंगा जिसके अंदर मैं ईकेट का, बीकेट का, एमडी कैट का अलग से भी शेड्यूल डिस्कस कर रहा हूं। बट ये टेंटेटिव शेड्यूल है, ये चीज जहन में रखिएगा कि जो बच्चे इंप्रूवर वाले हैं, गैप ईयर वाले हैं, उनकी हफ्ते में 7 दिन क्लासेस होंगी, और जो रेगुलर या A2 वाले हैं उनकी हम वीकेंड्स पे रखेंगे। और अगर कोई बच्चा कहता है सर मुझे नस का नेट 1 देना है, मुझे आईबीए का एनटीएचपी देना है, मुझे लम्स का एनओपी का टेस्ट देना है, हमारे बच्चे हर जगह पे पोजीशन लेकर आते हैं, हमें सब पता है। ये नहीं कि भाई सिर्फ सिंध में काम कर रहे हो, पंजाब में काम कर रहे हो, हमारा बच्चा पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान का कोई जिला ऐसा मौजूद नहीं है जहां पे हमारा बच्चा ना हो। तो बताने का मकसद ये है कि हम आपको उसकी कंप्लीट तैयारी कवर अप करवा रहे होंगे। यानी कि भैया आपके हफ्ते के 7 दिन के अंदर जो बच्चा नस का नेट 1 देना चाह रहा है तो आपका दिसंबर तक कंप्लीट कोर्स कवर होगा, और इसी फीस के अंदर पे नेट 2, नेट 3, नेट 4 की तैयारी भी होगी। ये चीज जहन में रखिएगा मेरे प्यारे बेटे। क्लियर है भाई? तो ये आपने अपने जहन में रखना है। अच्छा भाई, आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है? तो भाई रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीकेकार मैं आपको गाइड कर देता हूं, बहुत सिंपल है। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है, डेट इज 0303, आगे आ रहा है 2785025। हमारी इंट्रोडक्शन क्लासेस 15 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी। रेगुलर क्लासेस हमारी 1 से 2 दिन में फिर हो रही होंगी 15 अगस्त से। बट रेगुलर क्लासेस हमारी ओरिएंटेशन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, बच्चों को पोर्टल का एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन का एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर आहिस्ता से अगले दिन से या 2 दिन के बाद हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। कोशिश करें जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उतनी जल्दी आपको क्लासेस का हिस्सा बनने को मिलेगा। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके तमाम डिटेल्स को ले सकते हैं। जज़ाकल्लाहुल खैर, थैंक यू सो मच। जो बच्चे एनईडी 2026 में अप्लाई कर रहे हैं उनसे आपने इस वीडियो को लाजमी तौर पर शेयर अप करना है। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।